नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी वरुण शर्मा और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल BSPGBG हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले नाई के इतिहास। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, नाई यानी वो जिसके पास हम जाकर बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, उसी नाई यानी जिसे हजाम भी कहते हैं, बार्बर कहते हैं, उन्हीं के बारे में इतिहास है। दोस्तों, ये कहानी है 1870 से लेकर के 1890 के आसपास की कहानी है उस समय। और ये कहानी है कर्नाटक राज्य के मैसूर के आसपास। मैसूर शहर जो है, जो बैंगलोर के बगल में है, उसी के आसपास की कहानी है। चलिए दोस्तों, विस्तार से हम जानते हैं। एक ब्रिटिश था जिसका नाम था कार्नल कूट। कार्नल कूट और हैदर अली। हैदर अली के बीच में एक बार युद्ध हुआ, तो हैदर अली ने उसको युद्ध में हरा के क्या किया, उसको पनिशमेंट के बदले में उसका नाक काट दिया। तो उस टाइम अक्सर ऐसे पनिशमेंट दिया जाता था ताकि फिर दोबारा ना कोशिश करे युद्ध करने के लिए, क्योंकि किसी का नाक काट दिया जाता था, किसी का कान काट दिया जाता था, तो शर्म के मारे में बाहर नहीं निकल पाएगा, दोबारा कोशिश नहीं कर पाएगा। और लोग उस समय जो राजा हुआ करते थे वो डरते थे बहुत ज़्यादा, ताकि हमसे नहीं युद्ध करेंगे। यानी गला किसी का हम काट देते हैं तो मर जाएगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और उसे एक उपाधि मिल जाएगी, हाँ उसने वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा ना करके उस टाइम कोई कोई ऐसा भी करता था कि उसका नाक काट देता था। नाक हुआ, कान हुआ, कुछ ऐसा शरीर का अंग भंग कर दिया जाता था ताकि शर्म के मारे बाहर न निकल सके, किसी और को अपनी व्यथा बता ना सके और दूसरे जो सुने उससे कोशिश ना करे फिर से लड़ने के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाँ दोस्तों, तो आज अब हम बात करते हैं उनके अपने नाई के बारे में। तो हैदर अली जब कार्नल कूट पे जब नाक काट दिया तो अपना नाक एक हाथ में ले करके भागते भागते गया। तो एक गया कहाँ थे, एक वैद्य के पास गया। कहाँ, और जगह कहाँ थी, तो ये जगह था मैसूर के पास में। मैसूर जो अभी कर्नाटक राज्य के अंदर है। मैसूर बैंगलोर के बगल में है मैसूर शहर, बहुत ही नामी जगह है। वहाँ पर जब वो गए तो वैद्य से मिले। वैद्य ने उनका 21 दिन तक उपचार किया, लेप लगाया और उसके नाक को सील करके ठीक कर दिया। यानी एक तरह से वो बहुत बड़े सर्जन थे। ये जो आज हम नाई बोलते हैं बाल काटने वाले, वो एक्चुअली नाई नहीं थे। वो एक पहले उनकी जो कहानी है, उनकी वो जो नाई जो थे वो बहुत बड़े सर्जन हुआ करते थे। कहाँ पर, तो महाराज अपना मैसूर में। मैसूर का अगल बगल में जगह का नाम है जो बता रहा हूँ, कांगड़ा है, कुगरू है, मैसूर है। ये जो जगह उसके आसपास जो है वहाँ पर बहुत सारे वैद्याचार्य उस समय रहते थे। मतलब वैद्याचार्य उसको कहते हैं जो औषधि बनाते हैं, तरह तरह के परीक्षण करते हैं, दवाई बनाते हैं शरीर के रोग को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, आदमी को दुरुस्त रखने के लिए। इनका इतिहास रहा हुआ है। तो इसने 21 दिन तक यहाँ इनके पास उपचार किया। जो नाक ठीक हो गया तो जा करके अपने लॉर्ड को बताया। लॉर्ड बोलते हैं जो उनसे सीनियर होते हैं पोस्ट पर। तब यानी जब ये उस समय कहानी है जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के शासन से अपना देश जूझ रहा था, गुलामी में थे हम। जब जाकर अपने लॉर्ड को बताया तो लॉर्ड ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ अपने और आदमी को वहाँ भेजा जाता है। तो उसने अपने और कुछ आदमी को भेजा, किस लिए, ट्रेनिंग के लिए। तब वैद्यचार्य जो वैद्य हुआ करते थे, वैद्य जो औषधि तैयार करते हैं, उन औषधियों को रोग उपचार के लिए मानव को स्वस्थ करने के लिए उपयोग करते थे और इसी के लिए बनाते थे। तो यहाँ पर गोरा आए और आकर के इनसे सीखे, ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें पता चला कि इनके हाथों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आप देखते हैं ना छुरी कैसे छुरा चलाते हैं, आज हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उस तरह यानी छुरा से दाढ़ी बनाते हैं और कहीं भी काटता नहीं है, किसी को एहसास नहीं होता कि हाँ वो कटा हुआ या मतलब कुछ तकलीफ आ रही है। तो उस तरह से हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी थी। और ये जो थे सब सर्जन थे, बड़े पैमाने पर सर्जन थे, जो किसी भी ट्यूमर को काट के आराम से निकाल देते थे, आदमी को पता भी नहीं चलता था। क्योंकि तब आज तो हमारे पास इंजेक्शन है बेहोश करने के लिए, तब बेहोश करने के लिए भी इंजेक्शन नहीं था। ये सारी कहानियाँ कब से, 1870 से लेकर के 1880 के आसपास की कहानी है। ठीक है, दोबारा आए इनके पास सीख कर जब उन लोगों ने जाके अपने लॉर्ड को बताया। एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर्नल कोर्ट ने अपने डायरी में भी उसने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये रिकॉर्ड कहानी है, डॉक्यूमेंटली इतिहास है ये। ठीक है, उस डायरी में कर्नल कोर्ट के जो कर्नल कोर्ट था,
उसकी डायरी में ये सब बातें रिकॉर्ड है। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये इतने विद्वान है, इतने महान है, तो इनसे सीखने के बाद से क्या किया कि उन लोगों ने एक कानून लागू किया। और कानून लागू करने से पहले उन्होंने ये सब सीखने के बाद से और लोगों ने एक सर्वे किया, जैसे हम कहते हैं जनगणना। तो लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद से, और सर्वे कब किया, तो सन 1881 में एक जनगणना हुई। और जनगणना के अनुसार देखा गया जो अपना मैसूर था, मैसूर, कुर्ग, अपना ये जो एरिया थे जहाँ ये सब रहते थे, जो बार्बर थे, नाई थे, और ये सब अच्छे सर्जन थे। यानी देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे वही सर्जन थे। तो उन लोगों ने एक कानून पास किया जिसका नाम था, एक मिनट पॉज कीजिए इसमें दोस्तों। तो इन लोगों ने एक कानून बनाया जिस कानून नाम रखा है इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट। और इसके तहत उन लोगों ने एक कानून बना दिया कि जितने भी ये सब आश्रम है, गुरुकुल है, जहाँ सब दवाइयाँ बने, औषधि बने, ये सब के सब कानून से बाहर है। यानी इसे कहते हैं गैर कानूनी, गैर कानूनन, ये सब गैर कानूनन है। और जितने भी हमारे वैद्याचार्य थे, जो उस टाइम के सर्जन थे, जो अच्छे यानी नाई थे, जो अच्छे डॉक्टर हुआ करते, जिन्हें हम वैद्य कहते हैं। आज तो हम सब छोटा बच्चा ही बोलता है कि हाँ कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन तब उन्हें वैद्य कहा जाता था। वैद्य जो थे उन लोगों को क्या किया, सबको उनकी जो क्लिनिक थी, यानी जो आश्रम थे, गुरुकुल थे, सब बंद करा दिया। और बंद करा करके जो लोग मान गए ठीक है, नहीं माने, उन लोगों को जला दिया, उनका आश्रम जला दिया गया, उन लोगों को मार काट दिया गया, खत्म कर दिया गया उसका। और इसी तरह से लागू कर दिया गया कि जो भी यहाँ पर मतलब औषधि से दवाई बनाई जाती थी, जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी, वो सब गैर कानूनी है। और यहाँ जो सीखे थे गोरा, वो वापस चले गए ब्रिटेन में, यानी लंदन में चले गए, इंग्लैंड में चले गए। और वहाँ जा करके फिर उसी सूत्र पर, उसी आधार पर उन लोगों ने अपना सर्चिंग शुरू कर दिया और दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। आश्रम थे वो गैर कानूनी। और ये भी घोषित करते उन्होंने कि नाई जितने भी वो पिछड़े जाति के लोग हैं, ये सब कहानी नौटंकी कब शुरू हुआ, 1881 से, 1881 से शुरू हुआ। और तब से आज तक हम भी और हमारी सरकारें भी यही मानते रहे कि जो हमारी नाई है, जो हजाम है, बार्बर है, वो हमारे पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ी जाति के नहीं, वो सबसे महान और ऊंचे कर्म वाले थे, ऊंचे जाति के माने जाते थे उस समय वैद्याचार्य। यानी आचार्य उनको कहा जाता है जो पंडित महान होते हैं, जो पंडित होते हैं, इन्हें वैद्याचार्य आचार्य के रूप में ही माना जाता था। और आज हम उन्हें किसी जाति का दर्जा देते हैं, किस जाति मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा नाई के इतिहास। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।